दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी भाइयों हेतु है और आज हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण अपडेट की। एक है कमीशन रिलेटेड और दूसरा है जो बैंक द्वारा इम्पोर्टेंट नोटिस हमें जो दिया गया है 3 डेज़ के अंदर क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना सिस्टम लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप सिस्टम लॉगिन कर रहे होंगे पिछले 2 दिन से इस तरीके का एक मैसेज आपको दिखाई दे रहा है कि ऑल बीसी रजिस्टर्ड टू वेरीफाई दैट पैन नंबर रजिस्टर्ड विद देयर ओडी एंड सेविंग अकाउंट CBS सिस्टम विद इन 3 डेज। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिया जा रहा है और स्क्रीन के ऊपर भी इसी प्रकार का मैसेज आपके पोर्टल पर दिख रहा होगा। तो ये आपको कराना अति आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं इस पर भी इस तरह से आएगा आपको स्क्रोलिंग में। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड वैसे दिया ही है सभी ने, लेकिन फिर भी बैंक द्वारा ये मांगा जा रहा है तो आपको अपना KYC फार्म भर के अपने सेविंग अकाउंट और आपका जो OD अकाउंट है जो कि सेटलमेंट अकाउंट जो हमारा है लेन देन का, उस पर आपको ये पैन नंबर आपका रजिस्टर कराना है और वो भी 3 दिन के अंदर। तो ये बैंक द्वारा मांगा जा रहा है तो आप इसको जल्द से जल्द करा लीजिए ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बैंक द्वारा ये 1 अप्रैल से मांगा जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें। तो देखिए ये स्क्रोलिंग में आ रहा है कि ऑल BCs आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई दैट पैन नंबर रजिस्टर विद देयर OD एंड सेविंग अकाउंट इन CBS सिस्टम विद इन 3 वर्किंग डेज, यानी 3 वर्किंग डेज में, यानी कल तक आपको करा देना है। तो आपका पैन कार्ड का कॉपी और जो कस्टमर रिक्वेस्ट फार्म है वो भरकर ब्रांच पे दे देना है। सेविंग और OD दोनों अकाउंट में आपको करना है। भले ही हमने पहले से दे के रखा है फिर भी बैंक द्वारा मांगा जा रहा है तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, तो हमें वापस से दे देना है। तो दूसरी बात करते हैं कमीशन रिलेटेड की। तो मार्च महीना ख़त्म हो चुका है और कमीशन जनरेट हो चुका है जिसका एक्सेल शीट ग्रुपों में पहुंच चुका है, जिस पे हर महीने की तरह इस बार भी अकाउंट ओपनिंग का जो कमीशन है उस पर गड़बड़ी दिखी है। पिछले अप्रैल महीने से जिस तरह से हमने दिखाया है आपको पुराने वीडियो में कि कुछ ना कुछ अकाउंट ओपनिंग के कमीशन में गड़बड़ी हो रही है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो भी दिखाएंगे। तो अब मैं ये अपना रिपोर्ट पोर्टल खोल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कितना कमीशन और कितना काम किया था मार्च में और कितना कमीशन जनरेट हुआ है। तो हमारा ये रिपोर्ट पोर्टल ओपन हो चुका है और पिछले महीने भी बैंक द्वारा जो फरवरी का जो कमीशन है वो अभी तक अपलोड नहीं किया है इस पोर्टल के अंदर, और मार्च तो अभी शुरू हो चुका है, मार्च का भी ख़त्म हो चुका है और आज लगभग 9 तारीख हो चुकी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2024 और यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करते तो देखिए जनवरी तक का ही इस पर रिपोर्ट दिया गया है। तो फरवरी और मार्च का अभी तक यहाँ पर अपलोड नहीं है। तो हम विस्तृत रिपोर्ट में जाएंगे और आज हम बात करेंगे मुख्यतः हमारे अकाउंट ओपनिंग और PMJJBY और SBI के बारे में। तो यहाँ पर 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का मैं रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ अकाउंट ओपनिंग का। तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं अपना और अपने कॉर्पोरेट BC से बात कर सकते हैं। कॉर्पोरेट BC FI डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ के बारे में अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। मैं आपको कमीशन रिपोर्ट का एक्सेल शीट भी दिखाऊंगा जो कि पूरी इंडिया बेस का कमीशन एक्सेल शीट बनता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए
हमारे अन्य वीडियो भी जो अपलोड हुए ऐसे आप एक बार अवश्य देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि बीसी रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाओ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे PMJJBY और SBI। अब ये आप ध्यान में रखिएगा कि PMJJBY SBI अगले महीने से उसका रिन्यूअल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस महीने में अगर किसी का करते हैं तो अगले महीने भी वो पैसा कटेगा 25 मई के लेके 1 जून तक, मतलब उसका रिन्यूअल का जो साइकिल है। तो आपको वो ध्यान में रखना है, कस्टमर को बताना है, क्योंकि दो बार कट जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि इस महीने कटा और अगले महीने भी कटे तो कस्टमर आप पर भड़क जाए। तो उस चीज़ को आपको बता के करना होगा। ये PMJJBY का डाउनलोड हो चुका है, अभी हम PMSBI का डाउनलोड करते हैं। ये PMSBI भी डाउनलोड हो चुका है। तीनों को ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अकाउंट ओपनिंग। तो ये एक्सेल शीट ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले महीने टोटल देखिए नंबर ऑफ अकाउंट 31 है और सारे के सारे अकाउंट नॉन BSBD है और सारे अकाउंट ओपन हो चुके हैं। तो इस तरह से 31 अकाउंट ओपन किए थे। आप PMJJBY का रिपोर्ट भी देख लेते हैं इसका एक्सेल ओपन करके। ये PMJJBY है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। वो 25 है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अकाउंट 25। और अब PMSBY कर लेते हैं। PMSBY डाउनलोड हुआ नहीं है, एक बार फिर से उसको डाउनलोड कर लेते हैं PMSBY को। तो ये PMSBY भी डाउनलोड हो चुका है और उसको हम ओपन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अकाउंट जो है 27, यानी 31 अकाउंट, 25 PMJJBY और 27 PMSBY। अब हम सीधा आपको ले चलते हैं कमीशन के एक्सेल शीट पर और दिखाएंगे कि कितने का अंतर आ रहा है। तो उसका एक्सेल शीट हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे इंडिया लेवल का ये एक्सेल शीट है, जहाँ पर हम बात करेंगे ये जेड पे है। नॉन BSBD अकाउंट का जो रिपोर्ट है वो जेड पर आएगा। और PMJJBY और SBI भी मैं आपको दिखा देता हूँ। PMSBI AH पर आ रहा है और PMJJBY AJ पे आ रहा है। तो Z, AH और AJ। अब हम हमारा जो कमीशन का पेज है उसको ओपन करते हैं कोड डालने के बाद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टोटल 31 अकाउंट ओपन किए थे, जिसमें से 16 अकाउंट का ही कमीशन बना है, आप देख सकते हो।
यहाँ पर ये 16 अकाउंट है। और PMJJBY SBI की बात करें तो यहाँ पर आपको 26 दिखाई दे रहा होगा, 26 और 23 जो है वो PMJJBY यानी 25 PMJJBY के सामने 23 का ही कमीशन बना है और 27 PMSBI के सामने। तो समझे कि 1-2 अकाउंट अगर अनफ्रीज नहीं है तो वो हो सकता है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग में पिछले अप्रैल महीने से देख रहे हैं कि बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 50% तक का कमीशन कम आ रहा है। तो उसके लिए हमने बात किया भी है FI डिपार्टमेंट से। तो आप भी अपने स्टेट में अपने कॉर्पोरेट BC अपने जो भी डिपार्टमेंट है उनसे जल्द बात करिए और इस तरह से जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकले। तो आप अपने कॉर्पोरेट BC से बात करिए, अपने FI डिपार्टमेंट से बात करिए, ताकि हम जो मेहनत करते हैं उसका पूरा अपने को बेनिफिट मिले। और कॉर्पोरेट BC को भी इसमें लॉस है अगर वो ध्यान नहीं दे रही है, तो उसको भी हमारे काम के ऊपर 20% मिलता ही है, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़कर उनको देना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो भी BC काम करते हैं उन पर 20% उनको बैठे बैठे मिल ही रहा है। तो ये सब काम तो उनका है। तो ये पूरे अप्रैल महीने 1 अप्रैल 2023 से लेकर अभी तक का रिपोर्ट निकाले तो लगभग बहुत सारे अकाउंटों में इस तरह से हर महीने गड़बड़ी देखने को मिली है। और डिजिटली होने के बाद, ऑनलाइन होने के बावजूद भी इस तरह से हो रहा है। तो ये भी एक बैंक को सोचना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट ये कमीशन रिपोर्ट बनाता है उन डिपार्टमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य ग्रुप में डालिए।